नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू कर रहे हैं जीवन की सबसे महान गाइड श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक है। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि हर इंसान के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। 18 अध्याय में आपको बारी बारी से आके सुनाऊंगा। आज मैं आपसे सबसे पहले अध्याय 1 के बारे में बात करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, गुरुदेव, देखिए पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे द्रुपद पुत्र ने आपके ही शिष्य होकर रचाया है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंतीभोज, शैव्य, युद्धामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र और द्रौपदी के 5 पुत्र, सब महारथी योद्धा उपस्थित है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी ओर से भी आपके ज्ञात अनेक वीर हैं। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र। हमारी रक्षा के लिए भीष्म पितामह पर्याप्त है और पांडवों की रक्षा के लिए भीम पर्याप्त है। अतः सभी अपने अपने स्थान पर दृढ़ रहे और भीष्म की रक्षा करें। तब भीष्म पितामह ने शंख बजाया। उसके बाद एक एक करके सबने शंख, नगाड़े, ढोल और तुरकी बजाए, जिससे चारों ओर भीषण नाद हो गया। फिर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष उठाया और कृष्ण से कहा, हे अत्युचा, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें, ताकि मैं युद्ध से पहले इन दोनों पक्षों को देख सकूं कि मुझे किससे युद्ध करना है। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म, द्रोण और अन्य महायोद्धाओं के सामने खड़ा किया और कहा, देखो पार्थ, यहाँ एकत्रित हुए ये सब कुरुवंशी। अर्जुन ने अपने ही संबंधियों, मित्रों और गुरुओं को दोनों सेनाओं में खड़ा देखा। उन्हें देखकर अर्जुन करुणा और मोह से भर गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मेरे अंग अंग काँप रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपी हो रही है, गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, बुद्धि भ्रमित हो रही है, मुझे शुभ का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हे कृष्ण, राज्य सुख और जीवन तक से मुझे क्या लाभ, जब वही लोग हमारे सामने खड़े हैं जिनके लिए हम सब चाहते हैं। हे मधुसूदन, मैं इन सबको मारकर राज्य और सुख नहीं चाहता। हे जनार्दन, हम अपने बंधु बांधवों को मारकर पाप में क्यों लिप्त हो। भले ही वे लोग बस धर्म का उल्लंघन कर रहे हो, पर हमें उन्हें मारना उचित नहीं। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट होने से अधर्म की वृद्धि होती है, अधर्म बढ़ने पर स्त्रियां भ्रष्ट होती है और स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है, वर्ण संकर से कुल का नाश और पितरों का पतन होता है। यह सब पाप का कारण है। हाय, हमने महान अपराध का निश्चय किया है, अपने ही स्वजन को मारेंगे। हे मधुसूदन, यदि शस्त्र धारण किए हुए पांडव पुत्र मुझे निहत्ते और प्रतिरोध न करने वालों को मार डाले तो भी मेरे लिए वह श्रेयकर होगा। संजय ने कहा, ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ पर ही धनुष बाण त्याग कर शोक मग्न होकर बैठ गया। तो दोस्तों, आपने सुना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अन्य अध्याय भी आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।